नमस्कार। अक्षर ज्योतिष पे आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पे हम ज्योतिष की चर्चा करेंगे और आज श्री गणेश करेंगे ग्रहों के नाम से। तो शुरू करते हैं ग्रहों के नाम। ज्योतिष में 9 ग्रहों को लिया जाता है। ये 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव, ये इतना आज हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं ग्रहों के नाम से। सबसे पहले ग्रह का नाम है सूर्य। सबसे पहला ग्रह जो है वो सूर्य है, जिसको हम रोज देखते भी हैं। पहला ग्रह है ये। दूसरा ग्रह जो है वो चंद्रमा। ये 9 ग्रह ही क्यों लिए गए हैं? क्योंकि ये 9 ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले जीव और मनुष्य सबके ऊपर प्रभाव डालते हैं। सूर्य का प्रभाव तो हम देखते ही हैं, प्रतिदिन हम सूर्य को देखते भी हैं। दूसरा ग्रह चंद्रमा और तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल तीसरा ग्रह। चौथा ग्रह है हमारा बुध। पांचवा ग्रह, ये जैसे दिनों के नाम है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उसी तरीके से ये क्रम है ग्रहों का भी। छठा आ जाएगा शुक्रवार, ऐसे शुक्र ग्रह आ जाएगा यहाँ पे। गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह ये हुए। और 2 ग्रह और है जो हम यहाँ लिख देंगे, 8 और 9, ये राहु और केतु। इनको हमने अलग क्यों लिखा है ये अभी हम आपको बताते हैं। ये जो 7 ग्रह हैं इनका भौतिक अस्तित्व है, इनके ये सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं राहु और केतु, ये छाया ग्रह कहलाते हैं। ये पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं। ग्रह के रूप में इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव ह्यूमन लाइफ पे बहुत पड़ता है। खास करके राहु के बारे में और शनि के बारे में तो ज्यादातर जो कुछ भी नहीं जानते वो भी जानते हैं कि राहु और शनि ऐसे ग्रह हैं कि ये तकलीफ देते हैं, तो फिर हम उनको जान जाते हैं। तो ये हमारे 9 ग्रह हैं। एक्चुअली ग्रहों की संख्या हमारी है 9, जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। 9 ग्रह हैं और ये 9 ग्रह 12 राशियों के मालिक हैं। तो 9 ग्रह, 12 राशि और 12 ही भाव या घर, ये अभी हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे कैसे हम इसको, ये ज्योतिष का बेसिक है। इस 9 ग्रहों को हमें जानना है। इन 9 ग्रहों को हमें इसी क्रम से याद रखना होगा, क्योंकि जब हम आगे तरह तरह की कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी कि हम प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करें। यानी पहला सूर्य पकड़ें, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब इनको याद करने के लिए हम ये भी याद कर सकते हैं कि सूर्य ग्रह जो है वो ग्रहों का राजा कहलाता है। सूर्य ग्रहों का राजा कहलाता है। चंद्रमा को रानी कहते हैं। याद भी हो जाता है इस तरीके से, और इनका जो महत्व है वो भी हमें समझ में आ जाता है जब हम इनके डेजिग्नेशन देखते हैं। मंगल को सेनापति कहा जाता है। ये शौर्य का प्लेनेट है, सेनापति। बुध राजकुमार कहलाता है। ठीक है। अच्छा, चूंकि ये 2 ग्रह हमारे जो राहु केतु की हमने बात की, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसलिए राहु केतु को राशियां नहीं बांटी गई हैं, लेकिन ये सैनिक में आते हैं। राहु केतु सैनिक कहलाते हैं। सैनिक। गुरु और शुक्र ये मंत्री हैं। इनको इधर लिख देते हैं, ये मंत्री हैं। और शनि ये सेवक। सेवाकारिता या नौकरी जो हम लोग करते हैं वो भी सेवा ही कहलाती है एक तरह की। तो नौकरी से संबंधित ग्रह जो है वो शनि कहलाता है। तो ये सीक्वेंस में हम 9 ग्रह जानेंगे, और इन 9 ग्रहों के साथ हमको 12 राशियों को भी जानना है। राशियों को ज्यादातर हम जानते हैं, जैसे कि राशियों का भी एक प्रॉपर क्रम है। ऐसा नहीं है कि हम नाम तो हमें सबको पता है, कोई मीन बता देगा, कोई
अपनी बता देगा कि मेरी कुंभ है, कोई मकर, कोई मीन, लेकिन इसका भी एक प्रॉपर सीक्वेंस है और वो हमें एज इट इज ही याद रखना पड़ेगा कि प्रॉपर सीक्वेंस राशियों का क्या है। जैसे कि पहली राशि है मेष, पहली राशि है मेष राशि। पाराशर ऋषि और जो है वो ज्योतिष के प्रणेता हैं, उन्होंने ज्योतिष को बनाया और श्रुति स्मृति के द्वारा अपने शिष्यों को बताया। पुस्तक लिखी गई या नहीं लिखी गई इसका ज्ञान नहीं है, ज्यादातर यही है कि पुस्तक नहीं लिखी गई, उन्होंने अपने शिष्यों को जो सुनाया, पढ़ाया और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। किताब है बृहद पराशर होरा शास्त्र, लेकिन वो श्रुति स्मृति पर ही आधारित है। तो कहते यह है कि नक्षत्रों के समूहों को ऋषियों ने जिस आकृति से मिलता जुलता पाया उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा। जैसे कि जो मेष राशि है, जो तारामंडल में वो दिखती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेढ़ा, तो इसलिए उसका नाम मेष रखा गया। दूसरी राशि का नाम रखा गया वृष, ये बैल जैसी नजर आती है, ये वृष हो गई। तीसरे नंबर की राशि है मिथुन, इनके डायग्राम भी हमें मिलते हैं, उनसे हमें इनका पता चलता है कि इनका कैसा गुण है। चौथी राशि है कर्क, पांचवी राशि सिंह, सिंह ये वही शेर वाला ही है, शेर जैसी लगती है ये राशि। छठी राशि कन्या, सातवीं राशि तुला, तुला माने तराजू होता है, तराजू जैसी ही दिखती है ये। और आठवीं राशि वृश्चिक, वृश्चिक यानी बिच्छू होता है, तो ये बिच्छू जैसी है। और नवीं राशि का नाम है धनु, ये आधा ही है धनु, धनु एक्चुअली धनुष। ये जो राशि इसका चिन्ह है, एक व्यक्ति हाथ में धनुष लिए हुए है, इसलिए इस राशि का नाम ही धनु है। 10वीं राशि है मकर, ये कुछ मगरमच्छ जैसी लगती है देखने में। और 11वीं राशि है कुंभ, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, तो इस राशि का जो चिन्ह है वो व्यक्ति एक घड़ा, पानी से भरा हुआ घड़ा अपने ऊपर लेके खड़ा हुआ है, ऐसा इसका चिन्ह है। और 12वीं राशि है मीन। तो अब ये जो राशियां हैं इसी क्रम में हमको समझनी पड़ेंगी। मतलब पहली राशि है मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो ये क्रम हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आगे जब हम कुंडली देखेंगे, कोई कुंडली बनाएंगे या किसी की कुंडली देखेंगे, तो हमें कहीं पर भी राशियों के नाम लिखे हुए नहीं दिखते हैं। कहीं पे भी हमें मेष, वृष, मिथुन लिखा हुआ नहीं दिखेगा, वहां हमें क्या दिखेगा? केवल नंबर दिखेंगे। और ये नंबर अब हमारे लिए अंक नहीं रह गए हैं, अभी हमारे गणित के अंक नहीं है, ये अब हमारे लिए राशियों के चिन्ह बन गए। यानी कि अगर कहीं 7 नंबर लिखा है तो हम ऑटोमेटिक समझ जाना चाहिए कि ये तुला राशि यहाँ पर आई हुई है। अगर कहीं पे 10 नंबर लिखा है तो हमें जान जाना चाहिए कि ये मकर राशि है, वहां मकर नहीं लिखा होगा, वहां केवल 10 नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो इस क्रम को भी हमको याद करना है। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास ग्रह 9 है, जिसमें से 2 का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इन 7 ग्रहों का भौतिक अस्तित्व है। और राशियां हमारी 12 हैं। इसी तो अब हमें यह देखना है कि इनके बीच में संबंध क्या है, क्योंकि जब तक हम संबंध नहीं जानेंगे तब तक हम ज्योतिष में फलित नहीं कर सकते। क्योंकि गणित तो बता दिया कि भाई हाँ 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, पर इससे क्या अर्थ निकलेगा ये जानने के लिए हमें इनका संबंध जानना जरूरी है। तो शुरुआत में क्या था कि ये सभी 12 की 12 राशियां सूर्य और चंद्रमा के ही पास थी, बटी हुई नहीं थी। ऐसा कहानी के तौर पे बताते हैं समझाने के लिए, ताकि हमें ये याद हो जाए कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह बनेगा। ठीक है, तो पहले शुरू में यह माना गया कि भाई सारा 12 की 12 राशियां सूर्य और चंद्रमा के ही पास हैं। क्यों? क्योंकि सिंह राशि जो थी वो सूर्य की है, सिंह राशि सूर्य के पास है। इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं इस चीज को, है ना, और तब इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि ये सूर्य के पास है,
और जो कर्क राशि थी ये चंद्रमा के पास थी, यहाँ पर चंद्रमा लिख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी राशियां भी इन्हीं के पास थी, इधर की भी और इधर की भी, बाकी भी सब इनके पास थी। तो जो हमने आपको बताया था ना कि सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है, उसके बाद में तीसरा ग्रह हमने आपको बताया सोम मंगल बुध, सोम रविवार सोम, हाँ बुध। तो ये बुध ग्रह जो है वो राजकुमार है। तो सबसे पहले राजकुमार के दिमाग में ये बुद्धिमान बहुत है, बुध को ग्रह को हम बुद्धि से रिलेट करते हैं। तो इसने बुद्धिमानी लगाई, इसने कहा कि भाई मुझे भी अपना किसी राशि पे अधिपत्य जमाना चाहिए। तो इसने चंद्रमा के पास जाके कहा कि मुझे एक घर चाहिए। तो चंद्रमा ने इसकी बात मान ली और इससे कहा कि ठीक है, जो ये 4 नंबर के आगे, मेरे घर से आगे जो राशि है वो तुम ले लो। तो 3 नंबर राशि ये बुध को मिल गई, ठीक है। अभी बताते हैं आपको। उसके बाद में ये राजा के पास भी चला गया, सूर्य के पास भी गया और सूर्य से भी इसने कहा कि मुझे एक राशि चाहिए। तो सूर्य ने कहा अच्छा अगली वाली राशि तुम ले लो। तो इस तरीके से ये 3 नंबर और 6 नंबर, ये जो 2 राशियां हैं, ये दोनों राशियां बुध के पास आ गई। यहाँ पर हम बुध लिख लेते हैं, यानी कि इनके स्वामी बन गए। मिथुन राशि के और कन्या राशि के स्वामी बन गए बुध। इसको बीच में से यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये जगह नहीं मिल पा रही है, ठीक है। इसको भी इरेज कर देते हैं। अब उसके बाद मंगल ने सोचा कि भाई बुध ने 2 राशियां ले ली हैं, तो मंगल भी आया इनके पास। उसने चंद्रमा से राशि मांगी और नहीं, पहले शुक्र ने मांगा, क्योंकि इसके पहले शुक्र की राशि है ना, तो हम शुक्र को ले लेते हैं क्योंकि बुध और शुक्र पास पास हैं, दोनों ग्रह पास पास हैं, इंटरनल प्लेनेट हैं। सूर्य के दोनों ग्रह मास होते हैं। सूर्य के सबसे पास जो 2 ग्रह होते हैं बुध और शुक्र होते हैं। तो बुध शुक्र बिल्कुल पास पास ग्रह हैं, आसमान में भी पास पास हैं। तो जब बुध के पास 2 राशियां चली गई तो शुक्र ने चंद्रमा से एक राशि मांगी। तो उन्होंने कहा कि भाई मिथुन के आगे वाली वृष तुम ले लो। और इसी तरह से सूर्य से भी इसने एक राशि मांग ली, तो सूर्य ने इससे कहा कि तुला राशि तुम ले लो। तो इस तरीके से ये जो 2 राशियां बनी, 2 नंबर और 7 नंबर, ये मिल गई शुक्र को, ठीक है। मिथुन राशि का स्वामी बुध हो गया, कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया और वृष राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र बन गया, ठीक। अब उसके बाद मंगल भी आया, मंगल ने भी मांगा और मंगल को उन्होंने मेष और वृश्चिक, ये जो 2 राशियां इधर इनके बाद वाली थी, ये 2 राशियां उन्होंने मंगल को दे दी। उसी तरीके से मंगल ने भी मांग लिया। चंद्रमा से मांगा तो चंद्रमा ने कहा कि वृष के आगे वाली ले लो, और सूर्य से मांगा तो उन्होंने कहा कि तुला के आगे वाली ले लो। तो ये 8 नंबर और 2 नंबर, मंगल मालिक बन गए 1 नंबर और 8 नंबर के मालिक बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि बुध के पास 3 और 6 आ गई, बुध के पास आ गई राशि 3 और 6, मंगल के पास आ गई 1 और 8, शुक्र के पास आ गई 2 और 7 राशियां, ठीक है। अब उसके बाद में गुरु आया, तो सिंह ने उसको धनु राशि दी और कर्क राशि के मालिक चंद्रमा ने उसको दी मीन राशि। तो यहां से ये धनु और मीन, यानी 9 नंबर और 12 नंबर, ये राशियां चली गई गुरु ग्रह के पास। गुरु ग्रह को बृहस्पति भी कहते हैं, ये देव गुरु है, इनके पास ये 2 राशियां। और बाद में शनिदेव लास्ट में पहुंचे धीरे धीरे, तो जो ये बची हुई 2 राशियां थी ये शनिदेव को मिली, मकर और कुंभ। मकर राशि दी सिंह ने और कुंभ राशि दी उनको चंद्रमा ने। तो इस तरह से ये 2 राशियां शनि के पास पहुंच गई। तो अब ये हमें पता चल गया कि राशियों का बंटवारा इस तरीके से हुआ, और राहु केतु को किसी राशि के ऊपर अधिपत्य नहीं प्राप्त है, किसी भी राशि का स्वामी इनको नहीं बनाया गया है। तो हम अभी हमको 9 ग्रह पढ़ने हैं, लेकिन हमें पता चला कि राशियां जो बांटी गई वो 7 ग्रहों के बीच में ही बांटी गई हैं। सूर्य चंद्र, सूर्य की राशि सिंह है, सूर्य की राशि सिंह है और चंद्रमा की राशि कर्क है। तो ये राशियां इस तरीके से बट गई। तो इससे भी हमें पता चलेगा
कि इनका परस्पर संबंध क्या है। ठीक है, अब ये तो दो बातें हो गई, हमें ग्रहों का पता चल गया कि हमारे पास 9 ग्रह हैं, जिसमें से 7 को राशियों में बांटा गया है। कुछ कुछ के पास 2-2 राशियां हैं और सूर्य चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। ये याद करने का अपना अपना तरीका होता है। आप चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई 5 नंबर बिल्कुल बीच में पड़ रहा है तो सिंह राशि है, यहाँ से सूर्य भी बीच में ही है, सेंटर में है, तो सूर्य की सा से सूर्य, सा से सिंह राशि, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अपना अपना तरीका याद करने का होता है, लेकिन ये हमको याद करना ही पड़ेगा कि कौन से राशि का स्वामी कौन है। और अभी हमने ये नाम लिखे हैं, पर ये नाम हमें हर जगह नहीं मिलेंगे, नंबर ही मिलेंगे हमें आगे। 1 नंबर मिला, 8 नंबर मिला, तो हमें समझ जाना है कि ये मंगल की राशि की बात हो रही है। या तो ये 1 नंबर है तो मेष है, और 8 नंबर है तो वृश्चिक है। इसी तरह से 2 नंबर अगर कहीं लिखा है तो हमें समझ जाना है कि ये वृष राशि है, जिसका कि स्वामी शुक्र है। तो ये हमें याद रखना होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर एक ये बनाने की कोशिश की है सीक्वेंस, ताकि आप इसको अपने तरीके से नोट करें, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आप नोट करेंगे तो ही ये चीजें दिमाग में सेट होंगी, अगर आपको सही तरीके से सीखना है तो। अब इसके बाद में हमने 9 ग्रह पढ़ लिए, 12 राशियों के नाम पढ़ लिए। अब ये हम जो कोई भी कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली में हमें ये चित्र दिखाई देता है। ये चित्र क्या है पहले तो यही जान लें। ये इसको हम कुंडली, जन्मांक, कुछ लोग जारचा कहते हैं, कुंडली भी कहते हैं, जन्मांक भी कहते हैं, जन्माक्षर भी कहते हैं। सब अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से कहते हैं। हम लोग इसे ज्यादातर जन्म कुंडली कहेंगे। ठीक, ये क्या है एक्चुअली में, जब कोई घटना होती है या किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय आकाश में जो चित्र होता है, आकाश में जैसी पोजीशन होती है ग्रहों की और राशियों की, उसके अकॉर्डिंग ये बनता है। तो इसको हम लोग जन्म कुंडली कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि 12 खन है इसमें। ठीक है, तो ये पहले वाले को हम कहते हैं लग्न। ये प्रथम भाग है, ये प्रथम यानी कि फर्स्ट, तो हम फर्स्ट भी लिख सकते हैं। जानबूझ के हम नंबर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि नंबर तो हमें राशियों के लिए इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पे बताया ना कि 1 2 3 4 ये राशियों के लिए इस्तेमाल होंगे। अब ये नंबर नहीं रह गए, अंक नहीं रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद वापस 1 आएगा, लेकिन ये अब हमारे लिए अंक नहीं है, ये राशियों के नाम है। तो इसलिए अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं भाव। क्या पढ़ रहे हैं हम? भाव। इसको हम भाव भी कहते हैं। ये जो 12 बने हुए हैं इनको हम घर भी कहते हैं, कुछ लोग हाउस कहेंगे। ठीक है, तो ये सब एक ही चीज के नाम है। अब इसमें 12 ही ये क्यों बने हैं? राशियां 12 हैं, कहा जा सकता है कि राशियां 12 हैं तो इसलिए 12 बना दिए। लेकिन ऐसा इसके अलावा भी इसका कारण है कि जो आसमान में जो इसको सर्कल माना गया है ना ब्रह्मांड में, तो ये जो है ना 360 डिग्री का होता है। तो ये जो 360 डिग्री का सर्कल होता है उसको 12 बराबर भागों में बांटा गया है, 12 बराबर इक्वल पार्ट्स में, और उसी के अनुसार ये राशियां बनी है। इस तरीके से अगर आप माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, 11 12 हो जाएगा। तो ये हर एक जो है वो इक्वल है 30 डिग्री का। ठीक है, तो हर एक इक्वल 30 डिग्री का है। 30 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो एक्चुअली में ये राउंड ही आप इसे मान के चलें कि ये राउंड है। पहले क्या होता था कि राउंड भी कुंडली बनती थी। बहुत सारे तरीके हैं, राउंड भी बनाते हैं, कोई स्क्वायर भी बनाते हैं, लेकिन हम इसी वाले प्रारूप की पढ़ाई करेंगे, इसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये इसमें हमारे जो ये वाला हमारा जो चार्ट है जन्म कुंडली का, इसमें जो हमारे भाव हैं या जो हमारे घर हैं वो स्थिर रहेंगे हमेशा। प्रथम भाव ये बीच वाला ही बनेगा, ये दूसरा भाव बनेगा, दूसरा, फिर ये तीसरा, ये हमेशा फिक्स रहेंगे चाहे कुंडली किसी की भी हो। ये चौथा भाव रहेगा,
ये पांचवा रहेगा, है ना, पंचम भी कह सकते हैं इसे। ये छठा है, छठा भाव है, 6th हाउस। ये सातवां है, सातवां भाव, सातवां भाव है ये आठवां भाव है। 2-3 बार जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें आने लगेगा। ये 9वां भाव है, 9वां भाव, ठीक। ये दशम भाव है, 10वां। ये 11वां भाव है, और ये 12वां, ये लिखना था, 12वां भाव है। तो ये नंबर नहीं डाले हैं हमने, जानबूझ के नंबर नहीं डाले, क्योंकि नंबर डालेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना, कि भाई हम सोचेंगे हमेशा यहाँ पर एक ही नंबर आएगा, जो कि नहीं आएगा। हर एक व्यक्ति की हो सकता है कि कुंडली में अलग ही नंबर आए, अब मिला जुला भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर बदलाव आएगा। तो इसीलिए हमने गिनती नहीं लिखी है, क्योंकि गिनती जो है हमारी वो राशियों को डिनोट कर रही है, वो राशियों के संकेत के तौर पे इस्तेमाल होंगी। तो ये हमें याद रखना है कि प्रथम भाव ये है, और उसके बाद ये इस तरीके से चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी में तो ऐसे चलता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, घड़ी इस तरह से चलती है, लेकिन हमारे ये हाउसेस जो होते हैं ये ऐसे चलते हैं, उल्टे, एंटी क्लॉकवाइज। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा घर है, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। 12वां के बाद फिर पहला, ठीक है। तो अब ये इसको ज्यादातर हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं वो मोस्टली सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो इन्हें हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव ऐसे भी याद रख सकते हैं। हमें मेनली याद ये रखना है कि इस चार्ट में हमारे हाउसेस नहीं बदलेंगे, हाउसेस वही के वही रहेंगे, इनमें राशियां बदलती रहेंगी। जिस घटना के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होगी वो नंबर 1 पर यहाँ आ जाएगी, 1 नंबर भाव में, इसको 1 नंबर भाव कहेंगे हम, इसको लग्न को हम भाव को, ये सारे हाउसेस को हम भाव कहते हैं, भाव, 1 नंबर भाव, 2 नंबर भाव, पहला भाव है ये, ठीक है। तो ये हमने आपको आज बताया कि 12 राशियां हमारी, 9 ग्रह और ये हमारे 12 भाव, ये इस तरह की कुंडली हम पढ़ेंगे। साउथ इंडिया में दूसरी तरह की कुंडली बनती है, वो कुछ रेक्टेंगल जैसी बनती है, एक बार उसका भी डायग्राम देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें और इसमें क्या अंतर है वो थोड़ा पता तो होना ही चाहिए हमें, ठीक है। तो ये जो हमारे दक्षिण भारत में कुंडली बनती है वो उसका चित्र कुछ ऐसा होता है, उसका चित्र जो है वो अलग तरह से होता है, यानी कि ये जो है ऐसा होगा, ये 1 2 और 3, और यहाँ पर ये 4th 5th, फिर उसके बाद में ये यहाँ ले लेते हैं, ये लोग 6 7 8 9 10 11 और 12, ये इस तरीके से ये आता है, ये 3rd यहाँ तक रहेगा, है ना। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इस चार्ट में, जो कि दक्षिण भारत में इस तरीके का चार्ट बनता है, दक्षिण भारत में ऐसा चार्ट बनता है, वैसा नहीं बनता जो हमने पहले बनाया था, वो उत्तर भारत में बनता है, ये दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जो ये चार्ट बनता है इसमें राशियां फिक्स रहती हैं, इसमें राशियां नहीं बदलती, इसमें हाउस बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का सिंह लगन में जन्म हुआ, पहले हाउस में अगर सिंह लगन आना है तो वो ऐसे निशान लगा देते हैं और फिर बोल देते हैं कि इसको 1 नंबर गिनिए, फिर 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 ऐसे गिनना है इसको, फिर यहाँ 12वां भाव हमारा आ जाएगा। इसमें यह बात है कि 1 के सामने 8 आता है, जिन दोनों के स्वामी मंगल है, 2 के सामने 7 आता है, इन दोनों के स्वामी शुक्र हैं। ये भी याद करने के लिए यहाँ से आसानी होती है।
3 और 6 ये दोनों आमने सामने पड़ते हैं, इनके स्वामी बुध हैं। और ये कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य। ये बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा। और इन दोनों का स्वामी मकर और कुंभ का स्वामी शनि है यहाँ पर, ये इन दोनों का है। और इन दोनों का स्वामी यहाँ पर गुरु है। तो ये भी एक तरीका है इन्हें याद करने का कि ये ऐसे इस तरह की जो कुंडली है इसमें राशियां फिक्स रहेंगी। इसमें हमेशा एक नंबर यहीं आएगी, मतलब मेष राशि यहीं आएगी, कर्क यहीं पर रहेगी, सिंह यहीं पर रहेगी। अगर किसी की तुला लगन होगी तो यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे, फिर इसको फर्स्ट हाउस गिनेंगे, इस तरीके से होता है। लेकिन हम इस वाले चार्ट को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो कुंडली हमने पहले बनाई थी उस तरीके का चार्ट हम फॉलो करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे और अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हाउसेस का क्या महत्व है और किस हाउस से हम क्या देखते हैं। तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी पाने के लिए, ज्योतिष को सरल, सुबोध और बोधगम्य बनाने के लिए जुड़े रहिए अक्षर ज्योतिष से। आज के लिए इतना ही और इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।